हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मैं कुमार सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं क्लासपीडिया के हमारे इस डिजिटल लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। साथियों, आज की इस क्लास में मैं एक बार फिर से आपके सामने लेकर के हाजिर हूं जनरल साइंस की वीडियो टास्क सीरीज। जी हाँ, टीचिंग के इतिहास में, शिक्षा के इतिहास में, शिक्षा के वर्तमान में एक ऐसी पहली टेस्ट सीरीज जो कि वीडियो टेस्ट सीरीज के नाम से जानी जाती है, वो आपके लिए शुरू की गई है हमारे इस छोटे से प्रयास के द्वारा क्लासपीडिया के इस चैनल पर। तो वीडियो टेस्ट सीरीज जो है आपको एग्जाम्स में, आने वाले एग्जाम्स में काफी मददगार साबित होगी, आपके सिलेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदार होगी ये। और इस वीडियो टेस्ट सीरीज की खास बात ये है कि आप इस वीडियो टेस्ट सीरीज में जो प्रश्न आप करते हैं, वो सभी जो प्रश्न हैं वो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो कि लेटेस्ट सितंबर 2020 तक के एग्जाम्स में आए क्वेश्चंस का अपडेटेड है। अपडेटेड क्वेश्चन से आपको बेनिफिट जो मिलता है वो ये मिलता है कि आप आने वाले एग्जाम्स में जो वर्तमान में जिस पैटर्न में, जिस फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनको आपको सामना करना होता है। तो चलिए इस आज की टेस्ट सीरीज की शुरुआत करते हैं। सभी जो है जल्दी से इस क्लास में शामिल हो जाएं और इसमें किस तरीके के प्रश्न जो है वो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और क्या क्वेश्चंस का फॉर्मेट होता है, क्या क्या ऑप्शंस का फॉर्मेट होता है, उसको जानने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर, आप इस क्लास में लास्ट तक जरूर रहिएगा। इससे आपको पता चलेगा, एक तो आपकी परफॉर्मेंस चेक क्या है, परफॉर्मेंस टेस्ट आपका पता चलेगा। दूसरी बात जो है कि इसमें हम जो है वीडियो टेस्ट सीरीज में एक जो स्पेशल जो हमारा जो फीचर्स है वो है काउंटडाउन। जी हाँ, टाइम और काउंटडाउन जो है, तो आपको यहाँ हर क्वेश्चंस के साथ में टाइमर जो होगा, काउंटडाउन होगा, वो चलेगा, जिससे आप को बेनिफिट मिलेगा अपने दिमाग को एक्टिवेट रखने में, कि आपका जो उस निश्चित समय में, टाइम ड्यूरेशन में आपका दिमाग जो है वो कितना तेजी से एक्टिवेट होता है, काम करता है, सोचता है, समझता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर का चुनाव करता है। तो चलिए आज की टेस्ट सीरीज की वीडियो सीरीज की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस जो है वो आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, सभी रेडी हो जाइए। और जो भी काउंट डाउन में जो टाइमर चले, उस समय में आप जो है अपने दिमाग को इतना तेज एक्टिवेट कीजिए कि आप सही प्रश्न के उत्तर का सही चुनाव कर पाए। चलिए शुरुआत करते हैं, लीजिए रेडी रहिए। अब से कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर जो है वो क्वेश्चन है वो आने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आने जा रहा है आपकी स्क्रीन पे। लीजिए रेडी रहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपकी स्क्रीन पर रेडी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विटामिन सी को डॉट 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 बी कहा जाता है। मतलब विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे। इसके ऑप्शंस हैं कुछ इस प्रकार है। ऑप्शन ए, विटामिन सी को एसिटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, या ऑप्शन बी, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है, या ऑप्शन सी, राइबोफ्लेविन कहा जाता है, या ऑप्शन डी, फॉलिक एसिड कहा जाता है। तो विटामिन सी को और क्या कहा जाता है? काउंटडाउन है आपकी स्क्रीन पे, स्टार्ट हो चुका है। आप जल्दी से जो है अपना आंसर का चुनाव कर लीजिए। विटामिन सी को भी कहा जाता है, तो मतलब विटामिन सी को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्या उसे एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है, या उसे एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, या राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है, या फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है? जल्दी से अपने सही उत्तर का चुनाव कर लीजिए। टाइम जो है आपका वो लगातार कम होता जा रहा है। काउंटडाउन जो है, क्या आपका सही उत्तर होगा? देखिए, आप इस कम समय में जब आप बेहतरीन उत्तर का चुनाव करेंगे तो आपका माइंड उसी तरीके की मेन एग्जाम्स के हिसाब से, आपका दिमाग जो है वो तैयार हो जाएगा, एक्टिवेट। बहुत कम समय बचा है, समय जल्दी खत्म होने जा रहा है। जल्दी से अपना सही चुनाव कीजिए सही आंसर का। लीजिए, आपका टाइम एंड हो चुका है। इसका राइट आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। जी हाँ, विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है साथियों, वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। एसिटिक एसिड जो होता है वो सिरके में पाए जाने वाला अम्ल होता है। तो सिरके में जो अम्ल पाया जाता है वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जिसे हम विनेगर भी कहते हैं। सिरके को इंग्लिश में विनेगर भी कहा जाता है। ठीक है भाई। तो राइबोफ्लेविन जो होता है, राइबोफ्लेविन जो होता है वो विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स हैं। तो राइबो जो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम जो होता है ना, वो होता है आपका राइबोफ्लेविन। ठीक है, जैसे विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है थाइमिन, तो विटामिन बी1 बी2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। और विटामिन
B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन या निकोटिनेमाइड, और विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल, और फॉलिक एसिड होता है B9 का। तो ये तो है B9 का रासायनिक नाम, ये है B2 का, और ये है विटामिन C का रासायनिक नाम, और एसिटिक अम्ल जो है वो है सिरके का नाम होता है, रासायनिक नाम होता है, सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का नाम होता है। तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो होता है साथियों स्कर्वी। कौन सा होता है? स्कर्वी होता है। और विटामिन सी जो होता है इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। ये हमारे शरीर में घाव भरने का काम करता है। विटामिन सी लोह के अवशोषण में सहायक होता है। विटामिन जैसे लोहे की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है, आयरन की कमी से ना, फेरस की कमी से। विटामिन सी गर्म करने पर और धोने पर नष्ट हो जाता है। जब भी हम इसको गर्म करेंगे या धोएंगे तो ये नष्ट हो जाता है, और इसका स्टोरेज हमारे शरीर में नहीं हो सकता। तो स्टोरेज जो होता है संचय, तो विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसका स्टोरेज हमारे शरीर में नहीं होता, ना ही इसका निर्माण हमारे शरीर में होता है। इसको हम बाह्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। सबसे ज्यादा विटामिन सी जो पाया जाता है वो पाया जाता है आंवले में। तो आंवला इसका प्रमुख स्रोत है। उसके अलावा ये जितने भी खट्टे फल हैं उनमें भी ये विटामिन सी पाया जाता है। दूध में कभी भी विटामिन सी नहीं पाया जाता। तो जो दूध होता है उसमें विटामिन सी को छोड़ करके सारे विटामिन पाए जाते हैं। और विटामिन सी जो है आपके लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम भी करता है। तो विटामिन सी जो है उसको लेते रहिए जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनी रहे। और ये कोल्ड और कफ मतलब जुखाम को ठीक करने में भी सहायक होता है। तो विटामिन सी जो होता है वो जुखाम को ठीक करने में मददगार होता है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था आपका। अगला प्रश्न आने जा रहा है, और आप जो है अगले प्रश्न में उम्मीद है मुझे कि आप सभी जो है वो बहुत कम समय में सही उत्तर का चुनाव करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बेरी बेरी, जी हाँ, बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? तो बेरी बेरी एक विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, और यह रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? आपको इसका सही जवाब देना है। चलिए, ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए, विटामिन बी की अधिकता से बेरी बेरी होता है, या विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, या विटामिन सी की अधिकता से बेरी बेरी रोग होता है, या विटामिन सी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। काउंटडाउन आपकी स्क्रीन पे स्टार्ट हो चुका है। सही उत्तर का आप जो है, सही आंसर का आप सिलेक्शन कीजिए, चुनाव कीजिए, और जल्दी से आप जो है उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए उसके ऑप्शंस को। प्रश्न है कि विटामिन कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से बेरी बेरी रोग उत्पन्न होता है? क्या विटामिन बी1 की अधिकता से बेरी बेरी रोग होता है, या बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? क्या विटामिन सी की अधिकता से बेरी बेरी रोग होता है, या विटामिन सी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? जल्दी जल्दी से अपना आंसर का चुनाव कर लीजिए, और जल्दी से आप अपना आंसर जो भी सही उत्तर है उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। आपका टाइम एंड होने जा रहा है। आपका टाइम एंड होता है नाउ। राइट आंसर है इसका विटामिन बी1। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। देखो, विटामिन बी1 जो होता है ये बी का कॉम्प्लेक्स है। तो एक तो विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है वो है थायमिन। क्या है? थायमिन है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमिन, और इसकी कमी से रोग होता है बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, बेरी बेरी रोग होता है। अच्छा, विटामिन बी का नाम भी थायमिन ही है। बी का नाम भी थायमिन ही कहा जाता है। तो विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? बेरी बेरी रोग होता है, जो कि आपका मस्तिष्क से संबंधित रोग होता है। तो इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। देखिए, आपका आंसर जो भी हो, चाहे वो सही उत्तर हो चाहे वो गलत उत्तर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो भी इतने कम समय में आपको ये प्रैक्टिस है, तो ये प्रैक्टिस सीरीज है। तो आपकी इस प्रैक्टिस सीरीज से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि आप अपने दिमाग को एग्जाम के माहौल के अनुरूप अभी से ढालना शुरू कर देंगे। उस एग्जाम का जो एक डर होता है हमारे दिमाग में, जब भी हम एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम हॉल में, और हमारे सामने जब वो कंप्यूटर सिस्टम होता है, और हमारी जब कंप्यूटर में प्रैक्टिस नहीं होती है, जब हमें टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है क्योंकि हमारे पास वहाँ घड़ी नहीं होती है, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हमारा टाइम निकल गया और हम सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो इसमें क्या होगा कि आप उस आने वाले एग्जाम्स के हिसाब से, जब आपकी स्क्रीन पे काउंटडाउन चलता है 15, 14, 13, 12 जो भी संख्या है उसके हिसाब से, तो आपका दिमाग उसी एग्जाम के माहौल के अनुसार एक्टिवेट हो जाता है। तो अभी से जब आप ऐसी 100, 200, 300, 400, 500 वीडियो टेस्ट सीरीज जो है वो आप ज्वाइन करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको एग्जाम के अनुरूप जो है आप अपने दिमाग को अभी से डाल लेंगे उस परिस्थिति के लिए,
तो फिर आपको एग्जाम हॉल में कोई भी डर महसूस नहीं होगा। और टाइम मैनेजमेंट वाली जो प्रॉब्लम आती है कि सर मुझे आंसर तो इन क्वेश्चंस के आते थे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं बचा था। तो वो टाइम वाली जो समस्या है आपकी वो खत्म हो जाएगी। आपका आंसर जो भी सही हो, गलत हो सकता है कि स्टूडेंट का आंसर सही हो लेकिन वो इतने कम समय में जो है वो अपना सही क्वेश्चंस का चुनाव नहीं कर पाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो भी राइट आंसर है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में जो है वो आप ज़रूर डालिए। अगला प्रश्न शुरू होने जा रहा है, रेडी रहिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, लीजिए। और हाँ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये बहुत ही बेहतरीन चैनल है जो आपके लिए इस यूट्यूब चैनल के इतिहास में बहुत ही बेहतरीन एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म है, जो आपको रियल एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस में आए जो क्वेश्चंस होते हैं, उन पे आपको आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए प्रैक्टिस करवाता है। जब आप रियल जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं अभी तक सितंबर 2020 तक, उनको जब आप फ़ॉलो करते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि भई असली प्रश्न क्या होते हैं और उनके विकल्प क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं और उनका हमें जवाब किस तरीके से देना होता है। अगर आप दाएँ-बाएँ के प्रश्नों पर फ़ोकस करते हैं जो कि और भी कई क्लासेस में करवाए जाते हैं, लेकिन जब हम वहाँ एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारे सामने वहाँ क्वेश्चंस कुछ अलग तरीके के होते हैं और हमसे उनका जवाब नहीं दिया जाता। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपको ये हमारा वीडियो टेस्ट सीरीज़ सेशन जो है, ये श्रृंखला आपको पसंद आए, तो इसको अपने मैक्सिमम साथियों तक अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे आप इसका लिंक जो है वो लगाएँ, अपने फेसबुक स्टोरी में इसका लिंक जो है वो पेस्ट करें, वहाँ इसको शेयर करें, जिससे आपके जैसे ही और आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनको भी एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत मदद मिले। उस वो आपको एक थैंक्स कहेगा कि भई उस तक बहुत बेहतरीन तरीके की तैयारी का माध्यम उपलब्ध करवाने के लिए वो आपको काफ़ी ज़्यादा आपका वो आभारी रहेगा। और हमारा भी एक जो सामान्य-सा उद्देश्य है कि इस पैंडेमिक महामारी के दौरान जो बच्चे हैं, वो अपनी फीस भरने में सक्षम नहीं हैं, जो अपनी तैयारी की वजह से या जो एग्ज़ाम आगे जो डेटेड एक्सटेंडेड हो रहे थे उसकी वजह से जो मानसिक रूप से काफ़ी विचलित हो चुके थे, तो उनको एक बहुत बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म पे तैयारी करने का मौका मिले, जिससे वो आप आने वाली एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए वो अपनी इस तैयारी में और भी मजबूत धात दे पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। मछली के लीवर ऑयल में, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉड लीवर ऑयल, तो मछली के लीवर ऑयल में या कॉड, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में कि मछली के कॉड लीवर ऑयल में, है ना, एक ही बात है, कॉड ऑयल में। तो मछली के लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में होता है, अर्थात वो आपसे पूछना चाह रहा है कि मछली के लीवर ऑयल में कौन सा विटामिन होता है। तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मछली के लीवर ऑयल में कौन सा, या कॉड लीवर ऑयल जो होता है, मछली के तेल जो होता है उसे हम कॉड लीवर ऑयल के नाम से जानते हैं, उसमें कौन सा विटामिन होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए होता है, ऑप्शन बी ए और डी दोनों होते हैं, ऑप्शन सी विटामिन ई होता है, या ऑप्शन डी विटामिन डी होता है। टाइमर आपकी स्क्रीन पे स्टार्ट हो चुका है, काउंटडाउन जो है आप जल्दी से जो है वो आप अपना राइट आंसर का चुनाव कर लीजिए कि आपका सही उत्तर क्या होगा। मछली के लीवर के ऑयल में, जिसे हम कॉड लीवर ऑयल भी कहते हैं, मछली के तेल को, उसमें कौन सा विटामिन होता है। क्या कॉड लीवर ऑयल में सिर्फ विटामिन ए होता है, या विटामिन ए और डी दोनों होते हैं, या सिर्फ विटामिन ई होता है, या सिर्फ विटामिन डी होता है। मछली के तेल में कौन सा विटामिन होता है। जल्दी से, आपका टाइम एंड होने जा रहा है, अपना सही आंसर का चुनाव कर लीजिए और उसको जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, टाइप कर दीजिए, उस पर टूट पड़िए, क्वेश्चन के आंसर पे टूट पड़िए उस पे, और सही उत्तर का आप चुनाव कीजिए। क्या उसका राइट आंसर होगा। लीजिए, आपका टाइम एंड होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए व डी दोनों होते हैं। चूंकि विकल्प हमारे पास में ए व डी दोनों थे, और जब आपके सामने विकल्प ए और डी दोनों अलग अलग आए, तो फिर आप जो है आंसर का चुनाव करेंगे डी, क्योंकि ज्यादा मात्रा में क्या होता है, डी होता है। तो कॉड लीवर ऑयल जो होता है उसमें विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। मछली के तेल में हालांकि ए भी होता है, डी भी होता है ना, ए और डी दोनों होते हैं, थोड़ी बहुत मात्रा में ई भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में वो जो होता है मछली के तेल में, वो कौन सा होता है आपका, वो होता है साथियों डी। डी सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, उससे कम होता है फिर ए। तो ए भी राइट आंसर है, वैसे तो ये ऑप्शन डी भी राइट आंसर है, लेकिन दोनों का विकल्प जो हमारे पास बी में उपलब्ध है कि ए और डी दोनों। मछली का तेल, मछली के लीवर का तेल, या जिसे हम कॉड लीवर ऑयल कहते हैं, इसके आजकल हृदय रोगियों के लिए ओमेगा 3 के कैप्सूल्स बनाए जाते हैं। तो विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है कॉड लीवर ऑयल में या मछली के तेल में। मछली के तेल में ओमेगा 3 नाम से वसा पाई जाती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, वसीय अम्ल पाए जाते हैं, जो शरीर को शोध करने का काम करते हैं, मतलब प्यूरिफाई करने का काम करते हैं, शरीर को फिल्टर करने का काम करते हैं, शुद्धिकरण करने का काम करते हैं।
मछली का जो तेल होता है जिससे ओमेगा 3 नाम के कैप्सूल भी बनते हैं, वो हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं, हृदय जो रोगी होते हैं, ओमेगा 3 नाम से कैप्सूल आते हैं मार्केट में। तो ये क्या करते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, इनमें वशी अम्ल होते हैं। तो ये क्या करते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाते हैं। ओमेगा 3 कैप्सूल या मछली का जो तेल होता है कॉड लिवर ऑयल, ये हृदय रोगियों के लिए और जो आपका उच्च कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनके लिए, जो कि डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं अवसाद से, उनके लिए, चिंता, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है, आपका जो कमजोर इम्यून सिस्टम होता है उसके लिए, कैंसर में, डायबिटीज में, सूजन में, गठिया रोग में, है ना, जिसे गोइटर के नाम से हम जानते हैं, एड्स में, अल्जाइमर रोग में, आंखों से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, नेत्र विकार में और अल्सर में, इनके उपचार में, इन बीमारियों की रोकथाम में कॉड लिवर ऑयल जो होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। तो मछली के कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए भी होता है और डी भी होता है और ई भी होता है, हालांकि तीनों होते हैं। लेकिन जब आपके पास विकल्प जैसे देंगे आप आंसर देंगे, जब आपके पास ऑप्शन में विटामिन ए भी है और डी भी है तो आपका राइट आंसर होगा ए और डी दोनों। लेकिन आपके पास ऑप्शंस इस तरीके का है और आया हुआ है एग्जाम में कि एक ऑप्शन ए था और एक ऑप्शन डी था और एक ऑप्शन ई था। अब आपको सही ऑप्शंस का चुनाव करना है कि इनमें से तीनों में से सही उत्तर कौन सा है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है उसमें विटामिन डी पाया जाता है। चलिए, बहुत अच्छा, सभी का आंसर बहुत अच्छा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। उम्मीद है आपकी बार आप सही जवाब देंगे। सभी जो है 100% जो स्टूडेंट्स जो हमें देख रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, वो सही जवाब देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। मतलब आपको 4 विकल्प दिए गए, उनमें से आपको एक ऑप्शन का चुनाव करना है जिसमें कैल्शियम नहीं पाया जाता। तो कैल्शियम का कौन सा समृद्ध स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए पनीर कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है, या ऑप्शन बी कोलार्ड ग्रीन्स कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है, या ऑप्शन बी अंजीर, या ऑप्शन डी गाजर। इन 4 में से कौन से में कैल्शियम नहीं पाया जाता है? काउंटडाउन टाइमर आपकी स्क्रीन पे स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से अपने सही उत्तर का आप चुनाव कर लीजिए। कौन सा कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? क्या पनीर में कैल्शियम नहीं पाया जाता, क्या कोलार्ड ग्रीन्स में कैल्शियम नहीं पाया जाता, या अंजीर में कैल्शियम नहीं पाया जाता, या फिर आपका गाजर में कैल्शियम नहीं पाया जाता? क्या आपका सही आंसर होगा? जल्दी से उसको आप जो है अपने कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। जो भी सही ऑप्शन है उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? टाइम आपका एंड होने जा रहा है। जल्दी से जो भी बचे हुए स्टूडेंट्स हैं वो अपना जो है सही आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। लीजिए, आपका टाइम एंड होता है। अब राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, गाजर जो होता है, गाजर में कैल्शियम नहीं पाया जाता, क्योंकि गाजर जो होता है वो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है ना, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है और इसमें पाया जाता है कैरोटीन नामक वर्णक। तो गाजर में कैल्शियम नहीं पाया जाता। पनीर में कैल्शियम होगा, कोलार्ड ग्रीन्स में कैल्शियम होगा और अंजीर में कैल्शियम होगा। सबसे ज्यादा पाया जाता है पनीर में। पनीर में जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो जो होती है वो लगभग 721 मिलीग्राम होती है पर 100 ग्राम। तो हर एक 100 ग्राम जो पनीर होगा उसमें लगभग 721 mg कैल्शियम पाया जाता है ना। और अंजीर जो होती है उस अंजीर में कैल्शियम की मात्रा बहुत कम होती है, 35 mg होती है प्रति 100 ग्राम में ये पाई जाती है। जबकि गाजर में कैल्शियम की मात्रा नहीं पाई जाती, इसलिए गाजर कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। कोलार्ड ग्रीन्स भी एक खाद्य पदार्थ है, इसमें भी कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, हमारे शरीर में हड्डियां कमजोर हो जाती है ना, ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाती है। कैल्शियम और जो आपके अस्थि खनिज होते हैं, बोन जो मिनरल्स होते हैं उनकी कमी से। तो कैल्शियम हमारे हड्डियों के और दांतों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि हमारी हड्डियां और दांत जो होते हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर के बने होते हैं। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। सभी का अच्छा रिस्पॉन्स था, लेकिन कोशिश कीजिए सभी का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में मददगार होता है? ठीक है, अब इस प्रश्न में आपके सामने थोड़ी डिफिकल्टी आने वाली है, क्योंकि इस प्रश्न में आपके जो ऑप्शंस है वो विटामिन के नहीं होगा, क्योंकि सभी ने रटा हुआ है, सभी ने याद किया हुआ है कि विटामिन के जो होता है वही रक्त का थक्का बनाता है। लेकिन ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। ए, विटामिन B12 जो है वो रक्त का थक्का बनाने में मददगार होता है, या विटामिन डी रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या विटामिन सी
या विटामिन ई, इन चारों विकल्प में से कौन सा वो विटामिन है जो रक्का थक्का बनाने में मदद करता है? टाइमर काउंटडाउन आपकी स्क्रीन पे स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से आप अपने सही उत्तर का चुनाव कर लीजिए। कौन सा ऐसा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में मददगार होता है? देखिए, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि देखो, प्रश्न करने से आपको बेनिफिट क्या मिलता है? आपको रियल प्रश्न, जो एग्जाम में क्वेश्चन है, उन्हीं को ही करने से आपको क्या बेनिफिट मिलता है? आपको उस वास्तविक प्रश्नों से सामना होता है कि भाई वास्तविक प्रश्न क्या होते हैं और ऑप्शंस क्या होते हैं। अभी तक आपने पढ़ा था विटामिन के बारे में कि विटामिन के ऐसा होता है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। लेकिन यही प्रश्न जो है वो एनटीपीसी के एग्जाम में 3 अप्रैल 2016 को आया था और वो कुछ इस प्रकार था कि उसमें विकल्प में आपके पास विटामिन के नहीं था। अब हमारे सामने बड़ी डिफिकल्टी। टाइम आपका एंड हो चुका है, जल्दी से आप अपना आंसर टाइप कीजिए। ये टाइम एंड होता है, इसका राइट आंसर होगा विटामिन बी 12। तो देखिए, आपके सामने यहाँ एक तो होता है हमारा विटामिन के। तो विटामिन के जो होता है ये हमारा ब्लड क्लॉटिंग में, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। लेकिन वीडियो टेस्ट सीरीज से आपको यही बेनिफिट मिलता है। आपके सामने उसका नतीजा सामने आ चुका है। प्रश्न कुछ एग्जाम्स में इस तरीके से भी आते हैं कि हमने जो अभी तक पढ़ी हैं वो ऑप्शंस नहीं आते, कुछ अलग तरीके के ऑप्शंस आते हैं जो हमसे मिस हो गए थे क्लास के दौरान। तो अभी तक सभी ने यही पढ़ा है कि विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। लेकिन हमारे सामने यहाँ ऑप्शंस जो थे, एनटीपीसी के एग्जाम में आए क्वेश्चंस है, ये ऐसे थे कि इनमें वो विटामिन के वाला ऑप्शन उपलब्ध ही नहीं था। अब हमने तो अभी तक विटामिन के ही पढ़ा, तो अब हमारे सामने बड़ी डिफिकल्टी आ गई, सर इसमें विटामिन के तो है ही नहीं, तो हम क्या आंसर दें? विटामिन बी 12 दें, डी दें, ए दें या ई दें? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन। और ये विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स है और इसकी कमी से, एक तो इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसमें? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो इस विटामिन की कमी से कोबाल्ट धातु रोग भी हो जाता है, कोबाल्ट धातु, इसलिए इसका नाम साइनोकोबाल्मिन है। और विटामिन बी 12 होता है, इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। अब देखो, दो विटामिन होते हैं। एनीमिया, एनीमिया क्या होता है कि दो प्रकार का एनीमिया होता है। एक एनीमिया जो होता है उसमें तो क्या होता है कि आरबीसी का ही निर्माण नहीं होता है ना, जो विटामिन बी 6 की कमी से होता है। एक एनीमिया जो होता है वो होता है कि जिसमें हीमोग्लोबिन ही नहीं बनता, हीमोग्लोबिन नहीं बनता, जो विटामिन बी 12 की वजह से होता है। तो विटामिन बी 12 की वजह से रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं बनता और हीमोग्लोबिन की वजह से ही रक्त का रंग लाल होता है। और अगर खून में हीमोग्लोबिन ही नहीं है, जो कि खून का मुख्य घटक है, तो फिर वो कोई खून खून नहीं है, वो क्या है? पानी है। वह खून कहो किस मतलब का, एक कहावत थी हिंदी की, है ना, काफी चर्चा में, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। उसी तरीके से अगर हम इसको साइंस की भाषा में बात करें, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें आरबीसी का कोई काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें हीमोग्लोबिन का कोई नाम नहीं। तो जब हीमोग्लोबिन नहीं तो वह खून नहीं, वो पानी है। तो हीमोग्लोबिन, अगर आरबीसी नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है, तो क्या है कि वह खून खून नहीं है, वो क्या है? पानी है। तो विटामिन बी 12 जो होता है, इसकी कमी से भी एनीमिया रोग होता है और उसे हम प्रणाशी रक्ताल्पता के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? प्रणाशी रक्ताल्पता, प्रणाशी रक्ताल्पता के नाम से जानते हैं। और ये काफी घातक एनीमिया होता है। और जब एनीमिया घातक होगा तो इसमें क्या होता है? खून का थक्का नहीं बनेगा। अब देखो, खून का थक्का नहीं बनता तो लगातार आपका रक्तस्राव होता है, कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है, तो फिर आपके शरीर में खून की क्या जाती है? कमी, जिसे हम क्या कहते हैं? रक्ताल्पता। तो विटामिन बी 12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है और ये शरीर के स्वास्थ्य और संतुलित कार्य प्रणाली के लिए बहुत ही आवश्यक विटामिन है। यह विटामिन रक्त का थक्का बनाने में काफी भूमिका अदा करता है। तो प्रश्न में आपके सामने विकल्प में ऑप्शन के में के नहीं था, ऑप्शन में था बी 12। अब आप कंफ्यूज हो गए कि सर हमने तो के पढ़ा था। तो देखो, यही फायदा मिलता है आपको वीडियो टेस्ट सीरीज से या कोई भी टेस्ट सीरीज लेने से, आपको यही बेनिफिट मिलता है कि आप रियल प्रश्न को आप फेस करते हैं और आप अपने आप को उसी टाइम के हिसाब से आप अपना प्रश्न का चुनाव कर पाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रेडी रहिए उस प्रश्न के लिए। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है? कोबाल्ट धातु जो खनिज है वो कौन से विटामिन में पाया जाएगा? उम्मीद है कि ये इस क्वेश्चन का जवाब किसी का भी गलत नहीं हुआ, क्योंकि अभी जस्ट पिछला वाला प्रश्न इसी से संबंधित था। ऑप्शन ए, विटामिन बी 3 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ऑप्शन बी, विटामिन बी 2 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, या विटामिन बी 12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, या विटामिन बी 6 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है।
टाइम काउंटडाउन आपकी स्क्रीन पे स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से अपने सही उत्तर का चुनाव कीजिए कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट नामक खनिज धातु तत्व पाया जाता है। विटामिन बी3 में पाया जाता है, या विटामिन बी2 में पाया जाता है, या विटामिन बी12 पाया जाता है, या विटामिन बी6 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, और जिसकी वजह से कोबाल्ट नामक रोग भी हो जाता है इस विटामिन की कमी से। तो आपका सही उत्तर क्या हुआ? उम्मीद है कि ये उत्तर किसी का भी गलत नहीं होगा ये आंसर। जल्दी से आपका टाइम एंड होने जा रहा है। जो भी सही ऑप्शन है आपका उसको आप कमेंट में टाइप कर दीजिए। लीजिए, आपका टाइम एंड हो गया है। राइट आंसर है इसका विटामिन बी12। राइट आंसर है इसका विटामिन बी12 जो होता है उसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो विटामिन बी12 जो होता है उसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, और विटामिन बी12 का रासायनिक नाम जो होता है क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन। क्या होता है साथियों? साइनोकोबाल्मिन होता है, और इसकी कमी से रक्त का थक्का भी नहीं बनता है, और इसकी कमी से एनीमिया रोग भी होता है। तो वो विटामिन बी12 है साइनोकोबाल्मिन। अगला प्रश्न आ चुका आपकी स्क्रीन पे। कोबाल्मिन को डॉट 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 बी कहा जाता है। उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि यह भी पिछले प्रश्न से संबंधित है। ऑप्शन है विटामिन डी, ऑप्शन बी है विटामिन बी12, ऑप्शन सी है विटामिन ए, और ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो कौन सा विटामिन है जिसे कोबाल्मिन के नाम से जाना जाता है? टाइमर काउंटडाउन आपकी स्क्रीन पर स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से आप सही उत्तर को चुनाव कीजिए। कौन सा विटामिन है जिसे कोबाल्मिन भी कहा जाता है? क्या विटामिन डी को कोबाल्मिन कहा जाता है, या विटामिन बी12 को कोबाल्मिन कहा जाता है, क्या विटामिन ए को कोबाल्मिन कहा जाता है, या विटामिन सी को कोबाल्मिन कहा जाता है? राइट आंसर आपका क्या है? राइट आंसर का सिलेक्शन कीजिए, और जल्दी से मुझे आप कमेंट में उस राइट ऑप्शन को टाइप कर दीजिए। ए बी सी डी में से जो भी राइट ऑप्शन है उसको आप टाइप कर दीजिए। टाइम आपका एंड होने जा रहा है। जल्दी से अपना सही उत्तर है उसको आप कमेंट में टाइप कर दीजिए। लीजिए, आपका टाइम एंड होता है। राइट आंसर है इसका साथियों विटामिन बी12। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। तो साइनोकोबाल्मिन, अब चूंकि देखो प्रश्न जो आया था एग्जाम में वो साइनोकोबाल्मिन नहीं था, सिर्फ कोबाल्मिन ही आया था। तो जैसा प्रश्न आएगा एग्जाम में हमें उसी के हिसाब से आंसर देना है। यही फायदा मिलता है आपको वीडियो टेस्ट सीरीज का। हमारी इन जो श्रृंखला हमने शुरुआत की है साइंस की, और साथ ही साथ आपके लिए कंप्यूटर और जीके की भी इसी तरीके की वीडियो टेस्ट सीरीज जल्द ही शुरू होने वाली है। तो विटामिन बी12 जो है उसको साइनोकोबाल्मिन या कोबाल्मिन कहा जाता है। ये इसका रासायनिक नाम है, जो कि विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स है। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है आपका कैल्सीफेरोल। क्या होता है? कैल्सीफेरोल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल, जिसकी कमी से आपका रिकेटस रोग होता है। ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। जबकि सी का रासायनिक नाम होता है एस्कार्बिक अम्ल। एस्कार्बिक अम्ल जो होता है वो सी का रासायनिक नाम होता है, और इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपकी। अगला प्रश्न आने जा रहा है आपकी स्क्रीन पे। लीजिए, प्रश्न है नियासिन डॉट डॉट का एक रूप है। नियासिन किसका एक रूप है? मतलब आपसे इसमें नियासिन नाम पूछा गया है कि कौन से विटामिन का रासायनिक नाम नियासिन होता है। ऑप्शन ए विटामिन बी3 नियासिन का एक रूप है, या ऑप्शन बी विटामिन बी4 नियासिन का एक रूप है, ऑप्शन सी विटामिन बी1 नियासिन का रूप है, या ऑप्शन डी विटामिन बी2 नियासिन का रूप है। टाइमर काउंटडाउन जो है आपकी स्क्रीन पे स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से काउंटडाउन आपकी स्क्रीन पे स्टार्ट हो चुका है। सही उत्तर का आप चुनाव कीजिए। राइट आंसर जो है वो आप कमेंट में जल्दी से मुझे टाइप कर दीजिए। मुझे दिखने चाहिए, सभी के आंसर दिखने चाहिए। जो भी स्टूडेंट क्लास में हैं वो सभी के आंसर दिखने चाहिए। विटामिन बी3 नियासिन के नाम से जाना जाता है, या बी4 का रासायनिक नाम नियासिन है, या बी1 का रासायनिक नाम नियासिन है, या विटामिन बी2 का रासायनिक नाम नियासिन है। जल्दी से लीजिए, टाइम आपका एंड होने जा रहा है। नियासिन किसका रासायनिक नाम है? सही आंसर का आप चुनाव कीजिए। राइट आंसर का आप सिलेक्शन कीजिए, और आप अपने कमेंट बॉक्स में जो है उसको टाइप कर दीजिए। टाइम एंड होने जा रहा है आपका। लीजिए, आपका टाइम एंड हो चुका है। नियासिन जो है विटामिन का रासायनिक नाम है बी3 का। जी हाँ, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। आपको बता दें, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है नियासिन। तो जो नियासिन रासायनिक नाम है बी3 का, बी4 विटामिन नहीं है। बी1 का रासायनिक नाम है थायमिन। थायमिन है। थायमिन जो है वो है। बी2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन होता है। तो बी1 का रासायनिक नाम थायमिन, बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, और बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है साथियों? नियासिन होता है।
नियासिन होता है। अगला प्रश्न आने जा रहा है आपकी स्क्रीन पे, रेडी रहिए। अब की बार सभी का सबसे कम टाइम में राइट आंसर आना चाहिए। अपने दिमाग को एक्टिवेट कर लीजिए एग्जाम के माहौल के हिसाब से, अपने दिमाग को एक्टिवेट कर लीजिए। लीजिए प्रश्न आ चुका आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न है, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारे सर्दी और जुकाम को ठीक करने में, सही करने में मददगार होता है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए, विटामिन डी जुकाम के इलाज में उपयोगी होता है। विटामिन ए जुकाम के उपयोग में लाभदायक होता है, या विटामिन सी जुकाम के इलाज के लिए लाभदायक होता है, या विटामिन बी जुकाम के इलाज के लिए काफी उपयोगी होता है। काउंटडाउन आपकी स्क्रीन पे स्टार्ट हो चुका है। आपके हिसाब से कौन सा ऐसा विटामिन है जो जुकाम के इलाज के लिए काफी मददगार होता है? अर्थात अधिकतर हम क्या करते हैं कि जुकाम जब लगती है तो हम टैबलेट ले लेते हैं, लेकिन टैबलेट जो होता है जुकाम को कुछ समय के लिए खत्म कर देते हैं, लेकिन जुकाम से जो बलगम होता है वो शरीर के अंदर ही रहता है, वो काफी दिन तक उसका प्रभाव रहता है। तो हमें नेचुरल तरीके से अपने जुकाम का इलाज करना चाहिए। हमें ऐसा कौन सा विटामिन है जो आपकी जुकाम को ठीक करने में, सामान्य जो जुकाम होता है, कोल्ड जो होती है, उसको सही करने में मददगार होता है? आपके क्लू के लिए बता दें, आपका टाइम एंड होने जा रहा है। जल्दी से अपना राइट आंसर टाइप कीजिए, राइट आंसर टाइप कीजिए। लीजिए आपका टाइम एंड हो चुका है, और वो विटामिन है साथियों सी। जी हाँ, विटामिन सी जो होता है वो जुकाम और सर्दी के इलाज में काफी मददगार होता है। तो जब भी जुकाम लग जाए तो विटामिन सी युक्त जो फ्रूट्स हैं वो आपको खाने चाहिए, खासकर संतरा, ऑरेंज जो होता है ना, ये खाने चाहिए। या फिर जुकाम के इलाज के लिए आपको काढ़ा पीना चाहिए ना, काढ़ा जो होता है, जो कि जिसमें तुलसी होता है, तुलसी अदरक वाली चाय होती है, उसमें हम लौंग वगैरह डाल करके पीते हैं, ये पीना चाहिए। तो विटामिन सी जो होता है ये जुकाम को ठीक करने में मददगार होता है। और सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कार्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्कार्बिक अम्ल होता है। इसे हम घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं, घाव भरने वाला। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी का मतलब मसूड़ों से खून आना, और मसूड़ों से खून आना और मुंह से बदबू आना, ये पायरिया रोग के लक्षण है। तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी जो होता है तो हमें स्कर्वी रोग से बचाता है। अच्छा, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? आंवला। क्या है? आंवला। सबसे ज्यादा ये आंवले में पाया जाता है। आंवले के अलावा जो भी आपके सिट्रस फ्रूट है, खट्टे जो फल हैं, लाइक आपके ऑरेंज है, संतरा है, लेमन है, नींबू है, और भी कई, हरी मिर्च भी विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। हरी मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है, याद रखिएगा, हरी मिर्च में भी, है ना, इनमें भी विटामिन सी पाया जाता है। गाय के दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाएगा। तो विटामिन सी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन सी जब आपकी चोट लग जाती है उस घाव को सही करने में मदद करता है। विटामिन सी आपके मसूड़ों से जो खून आता है, स्कर्वी रोग को ठीक करने में मदद करता है। विटामिन सी आपकी जुकाम को ठीक करता है। और विटामिन सी का स्टोरेज आपके शरीर में नहीं हो सकता, ये गर्म करने पर और धोने पर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। सबकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का प्रमुख स्रोत है? लोहे का आयरन का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो चार विकल्प दिए, उनमें से आपको आयरन का प्रमुख स्रोत बताना है। ऑप्शन ए हरी सब्जियां, ऑप्शन बी फलियां, ऑप्शन सी अंडे, या ऑप्शन डी दूध। देखिए फिर से प्रश्न आ गया इस तरीके का हमारे सामने, आयरन का प्रमुख स्रोत क्या है? और आयरन की कमी से हमारे शरीर में क्या हो जाती है? खून की कमी हो जाती है, जिससे एनीमिया रोग हो जाता है। तो आयरन जो है इन चार विकल्प में सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? लीजिए काउंटरडाउन आपकी स्क्रीन पे स्टार्ट हो चुका है। सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए कि कौन सा ऐसा स्रोत है जिसमें आयरन बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्या हरी सब्जियों में आयरन बहुत ज्यादा पाया जाता है? क्या हमें फलियां खानी चाहिए जो आयरन की पूर्ति कर पाए? क्या अंडा खाना चाहिए जो आयरन की पूर्ति कर पाए? या हमें दूध पीना चाहिए जो आयरन की कमी को पूरा कर देगा? सही आंसर क्या होगा? जल्दी से, आपका टाइम एंड होने जा रहा है। जल्दी जल्दी से अपने राइट आंसर को जो है वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, भर दीजिए उसको, पूरी भड़ास जो है अपनी वो आंसर पे निकाल दीजिए। टूट पड़ो और राइट आंसर पे पहुंचा है। क्या ए बी सी डी में से? आपका टाइम एंड होने जा रहा है। जल्दी से आप राइट आंसर पे टूट पड़िए, कौन सा राइट आंसर है ए बी सी डी में से, और उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। लीजिए आपका टाइम एंड होता है। राइट आंसर है साथियों हरी सब्जियां। हरी सब्जियां एक ऐसी होती हैं जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और आयरन की कमी से, भोजन में आयरन या लोहे की कमी से एक रोग होता है जिससे हम एनीमिया रोग के नाम से जानते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? एनीमिया रोग कहते हैं। तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया, जिसे हिंदी में और दूसरे नाम से भी जाना जाता है अरक्तता। अरक्तता
या रक्ताल्पता के नाम से भी जाना जाता है, रक्ताल्पता के नाम से भी जाना जाता है। वैसे देखो प्रश्न का कितना अच्छा प्रश्न है और उसके विकल्प क्या है। अभी तक आपने पढ़ा कि भी आयरन जो होता है वो पालक में प्रमुख रूप से पाया जाता है, पालक में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। तो भोजन में आयरन की कमी से हमें एनीमिया रोग हो जाएगा, अर्थात शरीर में खून की कमी हो जाएगी अगर हम पालक नहीं खाएंगे। तो पालक हरी सब्जियों में आता है, लेकिन अधिकतर तो एग्जाम में पालक ही आता ऑप्शन में, लेकिन कई बार इस तरीके के प्रश्न आ जाते हैं जिनमें ये नहीं था। तो हम तो कंफ्यूज हो गए ना कि सर इसमें तो पालक है ही नहीं है। तो भैया पालक हरी सब्जियों के अंदर ही आता है, और हरी सब्जियां जो होती हैं वो विटामिन ई का प्रमुख स्रोत होती है। हरी सब्जियां, सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स, है ना, मछली का तेल, अंडे, ये ई विटामिन ई पाया जाता है। और विटामिन ई की कमी से नपुंसकता आ जाती है, पुरुषों में नपुंसकता, महिलाओं में बांझपन अर्थात प्रजनन क्षमता में कमी आती है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल, इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल होता है, टेकोफेरोल ये। तो इसकी कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ब्यूटी, सौंदर्य विटामिन। सौंदर्य विटामिन, किस विटामिन से शरीर में सुंदरता आती है? सुंदरता का मतलब काला आदमी गोरा नहीं होगा, सुंदरता का मतलब चेहरे पे झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा, है ना, फेस पे ग्लो बना रहेगा। तो वो होता है हमारा विटामिन ई। और विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है आपकी हरी सब्जियां, टमाटर और ड्राई फ्रूट्स, जो भी सूखे मेवे हैं, बादाम वगैरह, ये सब आपके विटामिन ई के स्रोत हैं। तो विटामिन पालक जो है उसमें सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है, लेकिन पालक के अलावा जो और भी हरी सब्जियां हैं उनमें भी आयरन पाया जाता है। तो दिए गए विकल्प के अनुसार हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, हरी सब्जियों में विटामिन आयरन पाया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पेलाग्रा डॉट 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 की कमी के कारण होता है। प्रश्न ये है कि पेलाग्रा रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए, क्या वो राइबोफ्लेविन की कमी से होता है? देखो कितने अच्छे प्रश्न आए हैं एग्जाम में। ऑप्शन बी, एस्कार्बिक अम्ल की कमी से होता है। सी, फोलिक एसिड की कमी से होता है। या डी, नियासिन की कमी से होता है। देखो यही जो मैं आपको बार बार कह रहा था, बार बार जो हम आपको बता रहे थे कि आपको इस हमारी इस चैनल की इस वीडियो टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलने वाला है। देखो प्रश्न जो था एग्जाम में वो उस तरीके से आता कि पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है। अब वो विटामिन का नाम पूछा है, लेकिन विटामिन का नाम डायरेक्ट ए बी सी डी के या B1 B2 B3 B6 B9 नहीं दे करके उसका आपको दे दिया रासायनिक नाम। अब आपको पता होगा कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपको उसका रासायनिक नाम पता होना चाहिए। लीजिए काउंटडाउन जो है आपकी स्क्रीन पे स्टार्ट हो चुका है। राइट आंसर का आप चुनाव कर लीजिए, कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। लेकिन हमारे सामने यहाँ विकल्प जो है उनमें हमें विटामिन के नाम नहीं देकर के उनके रासायनिक नाम दिए गए। यही यही हम आपको बार बार बताते हैं कि रियल वीडियो टेस्ट सीरीज में रियल प्रश्नों का ये आपको बेनिफिट मिलता है। आपको रियल प्रश्न और ऑप्शंस जो आते हैं एग्जाम में, किस तरीके के प्रश्न आते हैं, किस तरीके के ऑप्शंस आते हैं, उनको आपको फेस करना सीखते हैं। तो जल्दी से, क्या वो राइबोफ्लेविन है या एस्कार्बिक अम्ल है, फॉलिक एसिड है या नियासिन है? कौन सा राइट आंसर आपका एबीसीडी में से, उसको जल्दी से आप कमेंट पर टाइप कर दीजिए। आपका टाइम खत्म होने जा रहा है। लीजिए आपका टाइम खत्म होता है। राइट आंसर है नियासिन। नियासिन जो होता है इसकी कमी से आपका पेलाग्रा रोग होता है। और याद कीजिए नियासिन कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है? नियासिन जो है वो कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है? तो नियासिन जो है, देखिए एक बी, जो राइबोफ्लेविन है ये तो है विटामिन B2 का रासायनिक नाम, ठीक है। और फॉलिक एसिड है विटामिन B9 का रासायनिक नाम। एस्कार्बिक अम्ल है विटामिन C का रासायनिक नाम। तो नियासिन है विटामिन B3 का रासायनिक नाम। तो विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा रोग जो होता है उसमें क्या होती है, हमारी जीभ फटने लग जाती है। तो ये पेलाग्रा रोग जो होता है वो विटामिन B3 की कमी से होता है, और हमारे बाल भी सफेद होने लग जाते हैं, है ना। ऐसे में हमारे बालों का सफेद होने का कारण भी यही है। चलिए बहुत अच्छा आंसर था सभी का। अगला प्रश्न आने जा रहा है इस वीडियो टी सीरीज का लास्ट प्रश्न है, विटामिन के। अगला प्रश्न आ जा रहा है, विटामिन के प्राकृतिक रूप से डॉट डॉट में पाए जाने वाले जीवाणु के द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा ये निर्मित होता है? तो विटामिन के का जो निर्माण होता है वो हमारे शरीर में किसके द्वारा होता है, कहाँ होता है? ऑप्शन ए, अग्नाशय में होता है, या ऑप्शन बी, गुर्दा में होता है, विटामिन सी, ऑप्शन सी, हृदय में होता है, या ऑप्शन डी, आंत में होता है। तो विटामिन के का निर्माण जीवाणुओं के द्वारा होता है। अब उन जीवाणुओं के द्वारा हमारे शरीर के किस भाग में होता है, आपको राइट आंसर बताना है। काउंटडाउन आपकी स्क्रीन पे स्टार्ट हो चुका है। विटामिन के प्राकृतिक रूप से
डॉट 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 में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। तो विटामिन के प्राकृतिक रूप से क्या अग्नाशय में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है, या गुर्दा अर्थात किडनी में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है, या हार्ट हृदय में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है, या आंत इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? वो विटामिन के का निर्माण किस हिस्से में होता है? एबीसीडी में से जो भी राइट आंसर, आपका टाइम एंड होने जा रहा है, जल्दी से आप अपना कमेंट में राइट आंसर टाइप कर दीजिए। एबीसीडी में से राइट आंसर क्या लीजिए, आपका टाइम एंड हो रहा है और आपका टाइम एंड हो चुका है। राइट आंसर है इसका आंत। जी हाँ, हमारी आंतों में पाया जाने वाला ई कोलाई नामक जीवाणु, ई कोलाई नामक जीवाणु जो होता है उसमें विटामिन ए और के और यहाँ तक कि विटामिन बी12, इन तीनों विटामिन का निर्माण हमारी आंतों में पाए जाने वाले ई कोलाई नामक जीवाणु के द्वारा होता है। तो हमारी आंतों में पाए जाने वाले ई कोलाई नामक जीवाणु के द्वारा विटामिन ए, के और बी12 तीनों का निर्माण होता है। और विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? विटामिन के का रासायनिक नाम, विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका फिलोक्विनोन। क्या होता है? फिलोक्विनोन। दो नाम होते हैं इसके, एक तो फिलोक्विनोन होता है या आपका होता है नेफ्थोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोनाए या फिलोक्विनोनाए एक ही बात है। और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है भैया? रक्त का थक्का नहीं बनता, अर्थात एनीमिया रोग होता है। जब खून का थक्का नहीं बनेगा तो शरीर में खून की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, जिससे एनीमिया रोग से हम क्या हो जाएंगे? ग्रसित हो जाएंगे, रक्ताल्पता। तो रक्त का थक्का नहीं बनता है विटामिन के की कमी से। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आ रहा है और ये लास्ट प्रश्न आपकी इस वीडियो टेस्ट सीरीज का, आज की इस वीडियो टेस्ट सीरीज का ये प्रश्न आने जा रहा है आपकी स्क्रीन पे। चलिए, राइबोफ्लेविन क्या है? राइबोफ्लेविन क्या है? राइबोफ्लेविन क्या है? राइबोफ्लेविन क्या है? आपकी स्क्रीन पर है। क्या राइबोफ्लेविन ऑप्शन ए एंटीबायोटिक है, या वो एक रंजक पदार्थ है, पिगमेंटेड मटेरियल है जो रंगों का निर्धारण करता है, पत्तियों का, फलों का, फूलों का, या ऑप्शन सी राइबोफ्लेविन एक विटामिन है, या ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन एक पौधा है? क्या राइट आंसर है? काउंटडाउन आपकी स्क्रीन पे स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से सही प्रश्न का चुनाव कीजिए और सही उत्तर का आप सिलेक्शन करके जो भी राइट आंसर है उसको आप इस कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। राइबोफ्लेविन क्या एंटीबायोटिक है? क्या आपका वो प्रतिजैविक है, या वो पिगमेंटेड मटेरियल है, रंजक पदार्थ है, या वो विटामिन है, या फिर कोई वो एक प्लांट है, पौधा है? क्या राइट आंसर है? जल्दी से ये इस टेस्ट सीरीज का, आज की इस वीडियो टेस्ट सीरीज का ये लास्ट प्रश्न है और उम्मीद है कि सभी इसका राइट आंसर करेंगे। तो जो भी राइट आंसर है उसको आप कमेंट में टाइप कर दीजिए। उस पर टूट पड़ो, राइट आंसर पर टूट पड़िए, उसको कमेंट में टाइप कर दीजिए। लीजिए, आपका टाइम एंड हो चुका। राइट आंसर है विटामिन। जी हाँ, राइबोफ्लेविन एक विटामिन है। तो राइबोफ्लेविन क्या है? एक विटामिन है। और राइबोफ्लेविन कौन सा विटामिन होता है? विटामिन बी2। विटामिन बी के होते हैं कॉम्प्लेक्स, तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, तो ये एक क्या है? विटामिन है और यह कार्बोहाइड्रेट और अन्य पदार्थों के उपापचय में भाग लेता है। तो विटामिन बी2 जो है या राइबोफ्लेविन है, जो कि एक विटामिन है, वो कार्बोहाइड्रेट और अन्य जो पदार्थ होते हैं उनके उपापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में भाग लेता है। और इसकी कमी से, विटामिन बी2 अर्थात राइबोफ्लेविन की कमी से हमारे शरीर के बाहर में क्या आती है? कमी आती है। बाहर में क्या आती है? कमी आती है। लीजिए, ये था आज की इस वीडियो टेस्ट सीरीज में कुछ एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न जो कि आपकी आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी मददगार होंगे। आज की इस वीडियो टेस्ट सीरीज आपको कैसे लेकर अच्छी लगी तो प्लीज उसे लाइक जरूर करें और हाँ, शेयर करें। और शेयर करने से आपको क्या बेनिफिट होगा कि इसी तरीके की जो तैयारी आप कर पा रहे हैं वो भी अगर आपके दोस्तों तक, आपके फ्रेंड्स तक, आपके रिलेटिव्स तक पहुंचेगी तो वो आपको काफी आपका आभारी रहेगा कि उस तक बहुत अच्छा मटेरियल पहुंचाने के लिए एग्जाम की तैयारी हेतु। और एक हमारा सीधा सा जो उद्देश्य है कि इस महामारी के दौर में जो काफी स्टूडेंट्स हैं जो कि तैयारी करने में सक्षम नहीं आर्थिक रूप से, उनको फ्री तैयारी हो पाए अपने घर बैठे लाइव क्लासेस में या ऑफलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन वीडियोस में जो कि हम अपलोड करते हैं रोजाना, उससे वो तैयारी हो पाए। तो हमारे भी एक सामान्य सा उद्देश्य है कि हमारा जो नॉलेज है और हमारा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो मैक्सिमम स्टूडेंट तक एक्सप्लोर हो।
चलिए, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल पे अगर आप हमें देख रहे हैं, आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें भई। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा? आप तक सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले पहुँचेगा। सबसे पहले आप हमारी वीडियो को देख पाएँगे। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारा फेसबुक पेज क्लासपीडिया को जरूर फॉलो करें और वहां पर भी आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, जिससे हमारी फेसबुक पर हम जो रोजाना जीके और करंट अफेयर्स रिलेटेड चीजें पोस्ट करते हैं तो वो भी पोस्ट आप तक पहुंचती रहे, क्विज भी आप तक पहुंचती रहे। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे ट्विटर आईडी है माई क्लासपीडिया के नाम से ट्विटर हैंडल आईडी है, उसको आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी जो आपके डाउट्स हैं या प्रश्न है तो आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं, आपकी कोई भी इंक्वायरी है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स और जीके को ग्राफिकल मेथड से, इन्फोग्राफिक मेथड से आप पढ़ना समझना चाहते हैं तो आप हमारा इंस्टाग्राम पेज बाय क्लासपीडिया को जरूर फॉलो करें। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ और भी डेली करंट अफेयर्स और डेली वोकैब और भी कई एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण नोट्स और ई बुक निःशुल्क प्राप्त करने के लिए प्लीज आप हमारा टेलीग्राम चैनल क्लासपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। साथियों, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो के लिए आप वेट कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।